जा नहीं पाती हूँ और मम्मी पापा इलेक्शन से इस बार की जो हमारी फर्स्ट वोट है उससे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, हमारी जो उम्मीदें हैं, जैसे बेसिकली एजुकेशन, सेफ्टी, जॉब, इक्वल राइट्स, हम उससे रिलेटेड यहाँ पे आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बताओ कैसा कैसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम वोटर हो? वेरी मच एक्साइटेड से। वेरी मच एक्साइटेड। अच्छा, तो आपका प्लान क्या है वोट छोड़कर? पढ़ाई क्या हो रही है, कैसी चल रही है? पढ़ाई तो खत्म ही हो गई खत्म हो गई। जैसे कि 10th पास करके मेरे घर से मतलब कॉलेज बहुत दूर है। अच्छा। मतलब वहाँ तक मैं जा नहीं पाती हूँ और मम्मी पापा भी घर से अलाउड नहीं करते इस वजह से कि हमारे यहाँ मर्डर बहुत ज्यादा होता है, दिन दहाड़े मार देते हैं। लड़का जब सेफ नहीं है तो हम लोग कैसे सेफ रहेंगे? इस वजह से मेरी मम्मी पापा मतलब बट आप जाना चाहती थी यूनिवर्सिटी या नहीं? जाना चाहती थी लेकिन इस डर के वजह से नहीं जाती थी। तो आपको डर लगता है बाहर जाने से? बहुत डर लगता है। सबको लगता है डर बाहर जाने से? डर तो सबको लगता है ना। बसेस में, ट्रेन्स में, एवरीवेयर लोग तंग करते हैं कॉलेजेस आपको? बहुत सारे लोग तंग करते हैं। बॉयज आर पासिंग बाय आवर साइड और वो टच कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं और मतलब वो कुछ घूरते हैं, कुछ खराब एक्शंस कर देते हैं, कुछ कमेंट पास कर देते हैं। तो सबके साथ होता है। बहुत जैसे कि तो आप बाहर जाते हैं तो आप अनकंफर्टेबल रहती हैं, मतलब कंफर्टेबली आप कहीं नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। आप बिहार के बाहर गई हैं? बिहार के बाहर मतलब कहाँ गई? कहाँ गई आप? मैं बनारस बीएचयू में पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो एक बार मैं पंजाब गई थी, वहाँ पे मतलब मुझे मतलब भाई के साथ जाना पड़ा तो मैं गई थी। तो वहाँ पे क्या भाई वहाँ काम करता है? हाँ, भाई वहाँ काम करता है। मेरे हस्बैंड भी मैरिज हूँ। हाँ। तो मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे काम क्या करते हैं? राइस मिल के सुपरवाइजर है। अच्छा, हस्बैंड और भाई दोनों? हाँ, भाई दोनों काम दोनों राइस मिल में काम करते हैं? हाँ, क्योंकि मतलब बिहार में बेरोजगार होने की वजह से मतलब बाहर जाना पड़ा उनको। मतलब पंजाब में बहुत सारी कंपनीज है और बिहार में तो कुछ नहीं है। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कंपनीज क्यों नहीं आती, क्या लगता है आपको? कारण क्या है इसका? कारण क्या कि सरकार नहीं देती है ना। राहुल, हमारे लिए एक बहुत बड़ी इशू हेल्थ के सेक्टर में भी है लड़कियों के लिए, जो कि इस काफी इलेक्शन अच्छा लग रहा है, तुम मुझे राहुल कहला रही हो। अच्छा लग रहा है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा एक मेजर इशू है जो हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे, जो गवर्नमेंट आए कि हम हमारे हेल्थ सेक्टर में काम हो। काफ़ी चीज़ें हैं जो एज ए विमेन हम फेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्कूल कॉलेजेस भी छूट जाते हैं। पब्लिक वॉशरूम्स या वॉशरूम जो स्कूल कॉलेजेस में हैं वो साफ़ नहीं होते, वहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं। बाहर निकलते हैं तो पब्लिक वॉशरूम नहीं होते हैं। जैसे हमारी वो साथी हैं, वो पैदल जाती हैं कॉलेज और उनको फैसिलिटीज़ नहीं है उनके पास। बताइए। शर्माना नहीं है? नहीं के मैं 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर मेडिकल कॉलेज जाती हूँ और रोड पे कोई सुविधा नहीं है। बस है लेकिन इसमें चढ़ते नहीं कि लड़का लोग छेड़खानी करते हैं और रोड पे टॉयलेट नहीं है जिसमें मैं जा सकूँ। ये रोड पे वो लाइट नहीं है, अंधेरे है और पुलिस की गाड़ी उड़ी नहीं मैं देखती हूँ कि उसको मैं अपना दुख जो बता सकूँ कि ऐसे हो रहा है। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि ये सारी हमको रोड पे बॉल चाहिए, गाड़ी लड़की लोग के लिए गाड़ी फ्री बस चाहिए कि लड़की लोग जा सके, आ सके, पढ़ सके। और टॉयलेट चाहिए हमको रोड साइड में कि कोई भी लड़की आए तो दिक्कत उसको नहीं हो जा सके। मैं उसी को वोट दूंगी कि हमको सारे समस्या को हल करें। मतलब मेजर इश्यूज जो है कि मतलब एटलीस्ट पब्लिक वॉशरूम तो हम एक्सेस कर सके। फॉर मेन इट्स वेरी इजी कि वो कहीं भी उनके लिए हो जाती है, बट हम एज ए फीमेल ये फेस करते हैं ना कि हम कहीं जा रहे, कुछ बहुत इमरजेंसी है, वी आर सर्चिंग फॉर समवेयर कि कुछ होटल्स कुछ मिल जाए, जो कि वहाँ भी बेसिकली बड़े होटल्स अलाउड नहीं करते। हम उस सिचुएशन में बहुत बुरे फंस जाते हैं। अगर कभी हमें पीरियड्स आ रहे हैं, इन रास्ते अगर हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, हमें भाग के घर आना पड़ता है। बहुत तरह की ऐसी दिक्कतें हो रही हैं जो, और एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़ा तो हमारे लिए इशू यही है ना कि हमें कॉलेजेस में वहाँ पे जाके एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पाती है। हेल्थ इश्यूज़ हैं, सैनिटरी पैड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो बिहार गवर्नमेंट ये कहती है कि हम फ्री में दे रहे हैं या फिर कुछ चार्ज बहुत मिनिमम प्राइस में, वो अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। वो बस कहने तक की स्कीम में वो बात रह गई है। मुझे लगता है चाहे वो शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, वो सारा का सारा प्राइवेटाइज हो रहा है और उसमें जो गरीब लोग होते हैं वो मतलब लाखों रुपए तो दे नहीं सकते हैं, नहीं दे सकते, तो वो फंस जाते हैं बीच में। तो मुझे लगता है कि जो हाई क्वालिटी सरकारी एजुकेशन है, हाई क्वालिटी सरकारी अस्पताल हैं, उन पे भी फोकस होना चाहिए। कोई बीमार हो जाता है, खेती करता है, वो 4, 5, 7, 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? हार्ट का ऑपरेशन करवाना हो, कैंसर हो जाए, कैसे लाएगा? वो ला ही नहीं सकता। तो उसके लिए तो आंसर सरकारी अस्पताल है और कोई आंसर ही नहीं है। तो सरकारी अस्पताल में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी जाते हैं तो ऐसे बेकार क्वालिटी है। ऐसा बोलते हैं कि जांच तो कर देते हैं लेकिन फिर भी बोलते हैं कि जाओ प्राइवेट से दवा लेकर आओ। इस सरकारी हॉस्पिटल किस काम का है?
जो मतलब मुझे दवा भी प्राइवेट से खरीद के लेना पड़ता है। सिर्फ वो देख रहा है मुझे, वही है। और उसके बाद दवा या जांच हो, जिसकी खून जांच हो, एक्सरे हो, ऐसे मतलब ये सब प्राइवेट से करवाना पड़ता तो है। क्या करोगे बाद में, क्या करोगी एक बार आपका पूरा एजुकेशन खत्म हो गया? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अभी मैंने 12th पास आउट किया है और नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और आगे मेरा ड्रीम है MBBS। और MBBS का ऐसा है कि MBBS के लिए सीट नहीं है, गवर्नमेंट सीट बहुत कम है। लगभग हर साल 25 लाख प्लस बच्चे एग्जाम में के लिए एलिजिबल होते हैं, बट सीट गवर्नमेंट सीट 55,000 सी है। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारी जो भी गवर्नमेंट हो नेक्स्ट वो हमें सीट्स ज़्यादा कम से कम प्रोवाइड करे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो डिजर्व करते हैं बट उन्हें सीट नहीं मिल पाता। और कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसा कि पिछली बार हुआ, NTA ने क्या किया था, तो इस वजह से जिस बच्चे को और बोलते हैं कि मतलब क्या करना है, ये क्या भी करना आइडिया है। बहुत सारे लोगों के माइंड में है कि भैया लड़की हो तो घर में रहो। कहाँ पे आती कर रही हो, कहाँ के लिए इतना कर रही हो? जाइए आप घर पे डांट के मिलगा देती हो। पढ़ लिख के चूल्हा ही फूक रहा है। और कहीं ना कहीं हम आवाज उठाते हैं, अगर हम कहीं पे जाते हैं आवाज उठाने के लिए, तो वहाँ पे बोलते हैं लोग कि बहुत बड़ी नेता हो। हाँ, तो तुमने बोलते क्या हैं। बोला, जवाब क्या दिया? हाँ हमने हो ये- गई हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा अधिकार है वो तो हमें चाहिए। सरकार बोलती है कि आधी आबादी लड़कियां आधी आबादी है, तो फिर आधी आबादी को वो क्यों नहीं मिलता? जॉब भी है, उसमें भी पैसा ले रहे हैं। मतलब हम लोग वोट किस लिए देते हैं कि हमें फ्री में नौकरी मिले। वहाँ पे भी अगर हम छोटा सा भी छोटा नौकरी, जैसे कि आंगनबाड़ी का भी नौकरी लेने जाते हैं, तो वहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख 5-5 लाख तक मुझे मतलब पैसा देने के लिए बोलते हैं, फिर नौकरी लो। बोलना चाह रहे थे कि महिलाओं, हम सुने हैं, मोबाइल पर देखे हैं कि महिलाओं के लिए और किशोरियों के लिए सैनिटरी पैड फ्री में दिया जाता है, पर हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं है। इसके कारण हमारे गांव और टोले मोहल्ले में देखते बहुत सारी महिला हमेशा बीमार रहती है। अब बीमार के कारण वो अस्पताल जाती है तो एम्बुलेंस बुलाती है, उसमें भी खर्चा देना पड़ता है। आशा को बुलाया तो वो भी खर्चा मांगती है। सरकारी अस्पताल पे जाए तो सरकारी अस्पताल में अच्छी मतलब कि क्वालिटी नहीं रहती है। जांच वगैरह करने के लिए प्राइवेट में भेज दिया जाता है। तो फ्री में देना चाहिए सैनिटरी नैपकिन। फ्री में देना चाहिए, हर मंथ देना चाहिए। मेरा कहना ये है कि फ्री में नहीं तो कम से कम